दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलयुग को लेकर अनेक प्रकार की बातें की जाती है। ऐसे में इसे लेकर लगभग हर इंसान हमेशा चिंतित दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कलयुग से जुड़ी वो हर बात बताएंगे जो अनेक हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, बृहद पुराण के अनुसार कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। ऐसा बताया गया है कि ये धर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा भी समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी और युवावस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऐसा बताया गया है कि आने वाले समय में 20 की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। दोस्तों, ग्रंथों में इस पूरी सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को मुख्य रूप से 4 युगों में बांटा गया है, जो कि ये पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। दोस्तों, वहीं देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों की मानव सौर वर्षों की अवधि को भी बताया गया है। जो पहली है सतयुग, 4800 दिव्य वर्ष और 17,28,000 सौर वर्ष होते हैं, और दूसरा त्रेता युग जो 3600 दिव्य वर्ष और 12,96,100 सौर वर्ष है, और तीसरा द्वापर युग जो 2400 दिव्य वर्ष और 8,64,000 सौर वर्ष होता है, और चौथा कलयुग 1200 दिव्य वर्ष और 4,32,000 सौर वर्ष होते हैं। दोस्तों, कलयुग में 16 वर्ष की उम्र में ही लोगों के बाल पकने शुरू हो जाएंगे और वे 20 की उम्र में पूर्ण रूप से बूढ़े हो जाएंगे तथा युवावस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा बताया जाता है कि इंसानों की औसत उम्र लगभग 100 साल रहती थी और प्राचीन काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग ये देखते होंगे कि आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम यानी 60 से 70 वर्ष ही हो गई है। दोस्तों, भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि प्रकृति का वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित होती जा रही है। दोस्तों, प्राचीन काल में एक लंबी उम्र के बाद ही बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखते ही हैं कि आज के समय जवानी में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जवानी में ही बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। दोस्तों, हमारे भगवान नारायण ने स्वयं यह बताया कि कलयुग में एक ऐसा भी अंत आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन में हो जाएंगे और सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन में होकर ही अपना जीवन बिताएंगे। भगवान नारायण ने यह भी कहा कि हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी और पतियों को डांट डपट भी सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों की समान हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि 5000 साल बाद गंगा नदी भी सूख जाएगी और वापस गंगा नदी वैकुंठ धाम लौट जाएगी। तब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे। तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम वापस लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि कलयुग में जमीन पर अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त होने लगेगी और गाय माता भी पूर्ण रूप से दूध देना बंद कर देगी। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि कलयुग से समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में जो लोग शक्तिशाली और बलवान होंगे सिर्फ उनका ही राज चलेगा। मानवता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि एक समय ऐसा आएगा जो अनैतिक चीजें देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे। कलयुग में लोग शास्त्रों से विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, कलयुग में बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही मुख्य रूप से अधर्मी हो जाएंगे। कलयुग में स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना पूर्ण रूप से बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि कलयुग में स्त्री
और पुरुषों से संबंध सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आएगा कि कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी ठीक से अपना जीवन भी नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कलिक अवतार होगा। ये अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म होगा। भगवान विष्णु का कलिक अवतार सभी अधर्मियों का नाश करेगा। भगवान कलिक सिर्फ 3 दिन में पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। दोस्तों, कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होने लगेगी, जिससे चारों ओर पानी पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर पानी हो जाएगा और सभी प्राणियों का अंत भी हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच का जो समय होता है उसे संधिकाल कहा जाता है। दोस्तों, संधिकाल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और अनेक तेज प्रकाश के कारण पूरी पृथ्वी सूख जाएगी और इसके बाद वापस सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होगी, ईश्वर अवतार लेकर इस धर्म का अंत करेंगे। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग भी है। दरअसल दोस्तों, इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने में कई ऐसे सबक हैं। इसके साथ ही युग के बदलाव के साथ ही प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कलयुग का अंत होगा और सतयुग वापस आएगा। दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।